साहित्य के मोतियों का अभिनंदन और मेरे सभी साथियों को नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। मैं नरेश केदार। आज का प्रोग्राम 2 साल बाद 3 साल बाद हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा हमारी सोसाइटी में साहित्य की लहरी बहनी शुरू हुई है और जब शुरू हुई है तो उम्मीद करता हूँ कि रुकेगी नहीं। 2 लाइनें हैं। मुस्कुराहट मत छोड़ना, मुस्कुराहट मत छोड़ना, ये होठों की धरोहर है। मुस्कुराहट मत छोड़ना, ये होठों की धरोहर है। चोट करती है दिलों पर, चोट करती है दिलों पर लोगों को अपना बनाने में। चोट करती है दिलों पर लोगों को अपना बनाने में। आप साथ मेरे चल दिए, आप साथ मेरे चल दिए, शुक्रिया करूं या मेहरबानी कहूं? आप साथ मेरे चल दिए, शुक्रिया करूं या मेहरबानी कहूं या कुछ भी ना कहूं, या कुछ भी ना कहूं, बस यूं ही साथ में चलता रहूं, यूं ही साथ में चलता रहूं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। एक मेरी एक कविता है, थोड़ा टाइम लूँगा, बड़ी है तो आपको स्वागत है। मैं नॉर्मली प्रकृति पर लिखता हूँ, बहुत सारी बेजान चीज़ों पे लिखता हूँ जो अगर आप मानवीय दृष्टि से देखें तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहती है। इसी पे मैंने प्रकृति पे लिखा है, शीर्षक है बूंदों से नदी तक, बूंदों से नदी तक। कुछ पानी की बूंदें पर्वत की ऊंची चोटी पर मदमस्त मचल रही थी। कुछ पानी की बूंदें पर्वत की ऊंची चोटी पर मदमस्त मचल रही थी, घूम रही थी, टहल रही थी और मस्ती में झूम रही थी। कुछ पानी की बूंदें पर्वत की ऊंची चोटी पर मदमस्त मचल रही थी। मस्ती करते करते सोचा कुछ बूंदों ने, मस्ती करते करते सोचा कुछ बूंदों ने, जाकर नीचे देखा जाए कैसा है समतल संसार। जाके नीचे देखा जाए कैसा है समतल संसार। चलने से पहले बूंदों को आया एक विचार, चलने से पहले बूंदों को आया एक विचार। हम तो कुछ बूंदे ही हैं जिन्हें जाने नहीं देंगे ऊंचे नीचे रास्ते, पेड़ पौधे और पतवार। जिन्हें जाने नहीं देंगे ऊंचे नीचे रास्ते, पेड़ पौधे और पतवार। कहते हैं संगठन में बड़ी शक्ति होती है, कहते हैं संगठन में बड़ी शक्ति होती है। क्यों न और बूंदों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए, क्यों ना और बूंदों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए जिसे न रोक पाएंगे ऊंचे नीचे रास्ते, पेड़ पौधे और पतवार। जिसे न रोक पाएंगे ऊंचे नीचे रास्ते, पेड़ पौधे और पतवार। चला ये संगठन बूंदों का ऊपर से नीचे, चला ये संगठन बूंदों का ऊपर से नीचे, इठलाता, इतराता और मस्ताता। चला ये संगठन बूंदों का ऊपर से नीचे, इतराता, इठलाता और मस्ताता। रोक न पाए रास्ता इसका ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, पेड़ पौधे और झाड़ और झंकार। रोक न पाए इसका रास्ता ऊंचे नीचे पथरीले पेड़ पौधे और झंकार। जैसे ही बूंदों का संगठन पहुंचा समतल धरा पर, जैसे ही बूंदों का संगठन पहुंचा समतल धरा पर, हो गया कमाल, हो गया कमाल। न ऊंचे नीचे रास्ते, न पेड़ पौधों का जंजाल, न ऊंचे नीचे रास्ते, न पेड़ पौधों का जंजाल। अब आगे बढ़ने को संगठन को चाहिए था एक नाम, अब आगे बढ़ने को संगठन को चाहिए था एक नाम जो करेगा आगे के सभी काम, जो करेगा आगे के सभी काम। सोचा सभी ने मिलकर क्यों न दिया जाए नदी इसको नाम, सोचा सभी ने मिलकर कि क्यों न दिया जाए इसको नदी नाम। नदी नाम की संगठन शक्ति आगे बढ़ती है, नदी नाम की संगठन शक्ति आगे बढ़ती है, इतराती, इठलाती और यौवन से भरपूर। इठलाती, इतराती और यौवन से भरपूर। सोचती हूँ इस समतल को कर दूंगी हरा भरा, सोचती हूँ इस समतल को कर दूंगी हरा भरा। चारों ओर
फल फूल होंगे और होगा पशु पक्षियों का सरोवर और होगा पशु पक्षियों का सरोवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी दूर खड़े काले कलूटे गंदे संदे की नाली पर नदी पर पड़ी नजर। तभी दूर खड़े काले कलूटे गंदे संदे की नाले की नदी पर पड़ी नजर। सोचा कैसे इस स्वच्छ निर्मल और यौवन से भरपूर नदी का रसपान करूं। सोचा कैसे इस स्वच्छ निर्मल और यौवन से भरपूर नदी का रसपान करूं। जैसे ही नदी पास आई वो एक दुष्ट अपराधी की तरह उस पर झपट पड़ा और लिपट गया। क्या बात है, बहुत बहुत संवेदनशील। जैसे ही नदी पास आई वो एक दुष्ट अपराधी की तरह उस पर झपट पड़ा और लिपट गया। नदी इस अप्रत्यक्ष हमले से घबराई अगलाई। नदी इस अप्रत्यक्ष हमले से घबराई अगलाई, लेकिन फिर उसने अपने निर्मल हृदय से इस गंदे संदे नाले को अपने परिवार में मिला लिया। लेकिन फिर अपने निर्मल हृदय से इस गंदे संदे नाले को अपने परिवार में मिला लिया। ऐसे ही रास्ते में गंदे संदे नालों के हमले होते रहे। ऐसे ही रास्ते में गंदे संदे नालों के हमले होते रहे और नदी अपने निर्मल हृदय से अपने परिवार में मिलाती चली गई, अपने परिवार में मिलाती चली गई। बहुत सुंदर। और आज ये आलम है नदी का अपना अस्तित्व समाप्त हो गया है। आज ये आलम है नदी का अपना अस्तित्व समाप्त हो गया है और उस गंदे संदे नाले का पानी का वर्चस्व हो गया है। नदी कहीं खो गई है, बहुत बहुत नदी कहीं खो गई है। सच्चाई। और राजनीति जैसा कि राजनीति में देश में अपराधियों भ्रष्टाचारियों का भारत माता पे कब्जा हो गया था, जैसे कि राजनीति में देश में अपराधियों का भ्रष्टाचारियों का भारत माता पे कब्जा हो गया था और भारत माता का अस्तित्व कहीं खो गया था और भारत माता का अस्तित्व कहीं खो गया था। लेकिन समय परिवर्तनशील है और हमें विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा कोई भारत माता को भ्रष्टाचारियों अपराधियों से मुक्त कराएगा और नदी की निर्मल धारा को भी लौटाएगा। और आज ऐसा हो रहा है, धन्यवाद।